तेलंगाना के एक लेफ्ट बैंक कैनाल यानी कि श्रीशैलम सुरंग हादसे को लेकर बचाव अभियान अभी भी जारी है। बचाव दल अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में है। तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने सोमवार को कहा कि 2 दिन पहले श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग के निर्माणाधीन खंड के आंशिक रूप से ढहने के बाद उसमें फंस गए 8 लोगों को बचाने की संभावना अब बहुत कम है। हालांकि उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साल 2023 में उत्तराखंड में सिलकेआरा बैंड बरकोट सुरंग में फंसे निर्माण श्रमिकों को बचाने वाले रैट माइनर्स की एक टीम लोगों को निकालने के लिए बचाव दल में शामिल हो गई है। मंत्री ने कहा है कि फंसे हुए लोगों को बचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि दुर्घटना स्थल कीचड़ और मलबे से भरा हुआ है, जिससे बचाव दल के लिए यह एक मुश्किल काम बन गया है। मंत्री राव ने कहा है कि ईमानदारी से कहूं तो उनके बचने की संभावना बहुत 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 कम है, क्योंकि मैं खुद उस अंतिम छोर तक गया था जो दुर्घटना स्थल से करीबन 50 मीटर दूर था। जब हमने तस्वीरें ली तो सुरंग का अंत दिखाई दे रहा था और 9 मीटर के व्यास वाली सुरंग में लगभग 30 फीट में 25 फीट तक कीचड़ जमा हो गया है। उन्होंने कहा है कि जब हमने उनके नामों को पुकारा तो कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि उनके बचने की संभावनाएं बहुत कम है। कृष्ण राव ने कहा है कि कई मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। सुरंग खोदने वाली मशीन का वजन कुछ 100 टन है, लेकिन सुरंग ढहने के बाद और पानी के तेज बहाव के कारण मशीन लगभग 200 मीटर तक बह गई है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और पानी निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर फंसे हुए लोगों के बचने की संभावना को लेकर कहा कि अगर यह मान लें कि फंसे हुए लोग टीबीएम मशीन के निचले हिस्से में हैं, यह भी मान लें कि वो मशीन के ऊपर हैं, तो ऑक्सीजन कहां है, नीचे ऑक्सीजन कैसे जाएगी। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी के साथ बचाव अभियान की देखरेख करने वाले राव ने कहा कि सभी प्रकार के प्रयासों, सभी प्रकार के संगठनों के बावजूद मलबा और अवराधकों को हटाने में मुझे लगता है कि लोगों को निकालने में 3 से 4 दिन से कम समय नहीं लगेगा। राव ने कहा है कि मलबे को हटाने के लिए सुरंग में कन्वेयर बेल्ट को बहाल किया जा रहा है। सुरंग में फंसे लोगों की पहचान उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार और श्रीनिवास, जम्मू कश्मीर के सनी सिंह, पंजाब के गुरप्रीत, झारखंड के संदीप साहू, जगता जैस, संतोष साहू और अनुज साहू के रूप में हुई है। 8 लोगों में से 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और 4 मजदूर हैं। कृष्ण राव ने कहा है कि कई मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है। उनके अनुसार सुरंग खोदने वाली मशीन, जिसका वजन कुल 100 टन है, ढहने के बाद और पानी के तेज बहाव के कारण लगभग 200 मीटर तक बह गई है। उसमें पूरे 8 जने हैं अंदर, उसमें 4 जने जो है दे आर लेबरर्स, अदर 4 आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड दे आर 2 फ्रॉम द American company employees. One is from Kashmir, another from some other state. Till the last, except about 100 meters or so. So only another 100 meters left over to reach the last point. We have to supply some other meter for them. We are on the process. We are supplying it. So the kind of the intensity which took place, the kind of water gushing inside and also the mud. Hundreds of tons of the TBT mission parts almost gushed away. It came almost 200 meters away. So the intensity is so much. And the debris out of the 9 meters, that is 27 feet or so, almost to at the last point, the debris is almost, the heap-like thing is almost around 23 feet or 24 feet. The last leftover is hardly 4-5 feet. So we can't say. They shouted many names, but no response from the other side. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।